एक और बड़ी खबर है, भारत चीन टकराव पर मॉस्को से बड़ी खबर है। भारत चीन के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। 5 बिंदुओं पर अग्री हुए हैं दोनों देश। भारत चीन सही दिशा में कदम बढ़ाते रहेंगे। विदेश मंत्रियों ने तनाव कम करने पर सहमति जताई है। करीब 3 घंटे हुई इस बैठक में जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मीटिंग हुई और तनाव को कैसे कम किया जाए इसको लेकर के ये बैठक विशेष रूप से हुई है। तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है। चीन के लिए भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। दो राहे पर खड़े भारत चीन संबंध, ये चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है। हर चुनौती का हल हो सकता है, ये भी कहा चीन ने। एलएसी पर तनाव, रूस में भारत चीन के विदेश मंत्रियों में क्या बात हुई, 2.5 घंटे चली बैठक, लद्दाख की टेंशन पर खुलकर हुई चर्चा। चीन ने नियमों को दरकिनार कर एलएसी के पास 6 लाख से ज्यादा सैनिक जुटाए हैं, तो हिमाकत और विश्वासघात भी एलएसी पर चीन के लिए हर दिन की बात हो गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के सामने एक पॉइंट रखा। चीन का आइडियल रुख ही एलएसी पर तनाव की सबसे बड़ी वजह है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं, दोनों देश शांति के जरिए समाधान का रास्ता तलाश रहे हैं। हिंदुस्तान एलएसी पर दगाबाज चीन की युद्ध नीति का माकूल जवाब देने की तैयारियों में जुटा है, तो ड्रैगन का प्रोपेगेंडा वार जारी है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार का भोंपू ग्लोबल टाइम्स बार बार हिंदुस्तान को धमका रहा है, युद्ध के नतीजों का डर दिखा रहा है। चाइनीज मीडिया कह रही है कि मॉस्को में हुई विदेश मंत्रियों की मुलाकात से हल नहीं निकलता तो भारत सुलह का आखिरी मौका गंवा देगा। चीन की बड़बोली सरकार मीडिया से घबराहट का प्रदर्शन करते हुए कह रही है कि युद्ध हुआ तो भारत हार जाएगा। चीन की इस बौखलाहट की 2 वजहें हैं। पहली वजह, इंडियन आर्मी ने फिंगर 4 पर कंट्रोल करते हुए मोर्चा संभाल लिया है। पैंगोंग की गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी, रेचिन ला जैसी चोटियों पर अपना अधिकार जमाते हुए चारों तरफ कटीली तारों का चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। हिंदुस्तान के इरादे साफ हैं कि अगर किसी चीनी सैनिक ने इन कटीले तारों को पार करने या हटाने की हिमाकत की तो उसका एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह करारा जवाब दिया जाएगा। तो चीन की आर्मी में दूसरी दहशत राफेल की वजह से है। राफेल चीन की सीमा में दाखिल हुए बिना पीएलए की कैंपों में तबाही मचा सकता है। एलएसी पर भारी तनाव के बीच चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की रूस के मॉस्को में ये मुलाकात हुई और तनाव कम करने को लेकर के चर्चा हुई, जहां रूस भी यही चाहता है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो और जंग की हालत ना पैदा हो। TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में रूस दूतावास के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन रोम बालुस्किन ने भी कहा कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए ही हल निकालना चाहिए। Russia enjoys special and friendly relations with both India and China. And we have no doubts that the Indian and Chinese friends would find a mutually acceptable solution for the border dispute through dialogue. Let's take the negotiations between the ministers Rajnath Singh and Dr. Jaishankar and their Chinese counterparts in Moscow. We wish that the positive momentum and endeavors for de-escalation and disengagement could be retained and ultimately become very successful. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।